नमस्कार मित्रों, सती माता क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पॉलिटिकल साइंस का एक टॉपिक देखेंगे, शासन के अंग। अगर आपको इस टॉपिक का सार समझ में आ गया तो आपके लिए आगे पॉलिटिकल समझना बहुत आसान हो जाएगा। इसको अंत तक देखना, बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। आप देखो, शासन के अंग मुख्यतः शासन के 3 अंग होते हैं: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका विधायिका का कार्य होता है कानून का निर्माण करना। विधायिका का कार्य क्या होता है? कानून का निर्माण करना। वह संस्था जो कानून का निर्माण करती है उसे क्या कहते हैं? विधायिका। कार्यपालिका कार्यपालिका क्या करती है? कानून को लागू करना और कानून का संचालन करना। वह संस्था जो कानून को लागू करती है, संचालन करती है, उसे कार्यपालिका कहती है। न्यायपालिका न्यायपालिका वह संस्था जो कानून की जांच करती है, विवादों को निपटाती है, उसे ही न्यायपालिका कहते हैं। अब देखो, कार्यपालिका और न्यायपालिका को भारतीय संविधान का आर्टिकल 50 के तहत पृथक्करण किया गया। दोनों को क्या किया गया? अलग किया गया, अलग रखा गया, क्योंकि भारतीय न्यायपालिका स्वतंत्र है और अपने निर्णय स्वतंत्र रूप से दे सके। इस कारण कार्यपालिका इसको बाधा ना डाले, इस कारण दोनों को पृथक्करण किया गया। विधायिका विधायिका के अंदर देखिए, हम दो भागों में बांटा हमने, एक केंद्र सरकार और राज्य सरकार। केंद्र सरकार में संसद, भारतीय संविधान के आर्टिकल 79 के तहत संसद का गठन किया गया। 79 के तहत एक संसद का गठन किया गया। संसद के 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा एवं राज्यसभा। लोकसभा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 के तहत लोकसभा का गठन किया गया और राज्यसभा अनुच्छेद 80 के तहत एक राज्यसभा का गठन किया गया। और राज्य सरकार में देखते हैं तो विधानमंडल के कितने सदन है? 2। कौन कौन से? एक विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा संपूर्ण भारत के हर राज्य में कंपलसरी है, लेकिन विधान परिषद भारत के 6 राज्यों में। कौन कौन से ऐसे राज्य? उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये 6 राज्यों के अंदर विधान परिषद का गठन किया गया है। कार्यपालिका अब 2 भागों में, केंद्रीय कार्यपालिका, राज्य सरकार। केंद्र में सबसे ऊपर होता है राष्ट्रपति, उसके बाद में उपराष्ट्रपति, उसके बाद प्रधानमंत्री, उसके बाद मंत्रिपरिषद। और राज्य सरकार में सबसे ऊपर राज्यपाल, उसके बाद मुख्यमंत्री, उसके बाद मंत्रिपरिषद होता है। न्यायपालिका को देखो, न्यायपालिका भारत में न्यायपालिका एकीकृत न्यायपालिका है और स्वतंत्र न्यायपालिका है, जिसमें सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय, इसका मुख्य दिल्ली में है ये उच्चतम न्यायालय। उसके बाद में हाई कोर्ट भारतीय संविधान का अनुच्छेद 231 के तहत 2 राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट हो सकता है। 2 से अधिक राज्यों के लिए कितने हाई कोर्ट? एक हाई कोर्ट हो सकता है। इस कारण हाई कोर्ट की संख्या भारत में अभी 25 है और राज्यों की संख्या 28 है। उसका कारण ये है। उसके बाद जिला न्यायालय, हर जिले के ऊपर एक जिला न्यायालय होता है। अब देखो, एकीकृत न्यायपालिका कैसे? एकीकृत मान कोई भी व्यक्ति अपना मुद्दा लेके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चला जाता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद में वो संतुष्ट नहीं तो अपील कर सकता है हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट से भी संतुष्ट नहीं, वो अपील करता है सुप्रीम कोर्ट में। अगर सुप्रीम कोर्ट में संतुष्ट नहीं तो घर चला जाए, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से सुप्रीम कोर्ट तक ही है। अगर 2 राष्ट्रों के बीच में विवाद है तो विवाद को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले जा सकती है। अब देखो, इसमें एक चीज और ध्यान देना, अब एक बार दोबारा देखना, आप दोबारा रिविजन करते हैं। हमने देखे शासन के अंग, शासन के मुख्य अंग कितने होते हैं? 3 होते हैं: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका का काम है विधि बनाना, कानून का निर्माण करना, और कार्यपालिका का कार्य कानून को लागू करना, और न्यायपालिका का कार्य न्याय कानून की जांच करना। उसके बाद में हम देखना विधायिका को 2 भागों में, केंद्रीय और राज्य। केंद्र सरकार हम देखा संसद के 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। और उसमें राज्य सरकार में हम देख रहे हैं विधानमंडल के दो सदन है, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा संपूर्ण राज्यों में कंपलसरी है, लेकिन विधान परिषद भारत के 6 राज्यों में, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। उसके बाद में हम देखना कार्यपालिका हम 2 भागों में, केंद्रीय कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका। केंद्रीय कार्यपालिका में हमने देखा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद। राज्य की देखा राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। उसके बाद हमने देखा न्यायपालिका उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। 3 प्रकार के न्यायपालिका देखे। धन्यवाद मित्रों।